आज मैं किसी परफ्यूम का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज परफ्यूम से रिलेटेड ही टॉपिक है। बट मेरे को लगता है इस टाइम पे इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग जो गलतियाँ हैं वो दोहरा रहे हैं और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का डिस्कशन है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन परफ्यूम्स। रीज़न है उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। इवन मैंने अपने कमेंट्स में ही देखा, काफ़ी लोग गलतियाँ दोहरा के बाद में पछताते हैं। पहला टॉपिक की पॉइंट्स ही बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा मतलब वीडियो स्ट्रेच नहीं करूंगा, शॉर्ट में की पॉइंट और डिटेल में नहीं इतना जाऊंगा कि लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो खिंच जाए। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ब्लाइंड बाय, जो काफ़ी लोग करते हैं। और जब ब्लाइंड बाय आप कर लेते हो वो परफ्यूम से, मतलब आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखी होती हैं, आपके माइंड में इल्यूजन होता है, क्योंकि काफ़ी रिव्यूअर्स ने उसके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बोली होती हैं कि आपका माइंड इल्यूजन में रहता है कि उस परफ्यूम को, पर्टिकुलर परफ्यूम को मैं स्मेल करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होगा या डिज़ाइनर लेवल का होगा। बाद में आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और बोलते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल मतलब स्मेल आ रही है इसकी, क्योंकि अपने माइंड में इल्यूजन बना लिया देख देख के। इवन मेरे रिव्यू भी कहीं का भी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब गलत वे में मत लेना। आप पूरे मतलब काफ़ी रिव्यूज़ देख देख के आप वो चीज़ ले लेते हो और आप यूज़ करते हो, आपको पसंद नहीं आती, तो वो चीज़ कहते हैं ब्लाइंड बाय। और इसमें यही टॉपिक में आ जाएगा, हाइप के चलते आप लेते हो। रीज़न बता देता हूँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जैसे रसासे का हवस आइस, जब ये इंडिया में इनिशियली लॉन्च हुआ था, शायद 7 से 8 महीने हुए हैं, एग्जैक्टली मेरे को तो नहीं पता। तब इसके प्राइजेज 44 से लेके 4500 थे इंडियन मार्केट में। तब ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अपने आप में ये अच्छा परफ्यूम है, बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी, बट फिर भी तब ये बहुत ज़्यादा इसके दाम थे। एक इतना प्राइस क्रैश रसासे का कभी नहीं हुआ था। रिसेंटली 1-2 महीने में आप देख रहे हो इसके प्राइस क्रैश बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और इवन आप आगे जाके देख लेना, एलिक्सर भी आप लिखवा के ले लेना, 3200-3300 में ही धक्के खाएगा। जैसे फायर आया था, और फायर भी इस प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना पसंद आया। तभी मैं बोलता हूँ हाइप के चलते कोई भी परफ्यूम मत लेना, क्योंकि जब इनिशियली इंडिया में आता है उसके प्राइजेस हाई रखे जाते हैं। मतलब मान लो 4400 का फायर रखा और हफ्ते के अंदर उसका प्राइस 3850 में बेलविश पे सेल हो रहा था, फिर किसी सेलर पे 3600 रुपये में, फिर 3450 अभी है, और आने वाले टाइम में 3200 या 3100 इवन इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसकी हाइप जा चुकी है। और उतना बहुत ज़्यादा अच्छा फायर नहीं है, बट आइस उससे अभी भी बेटर है। फायर के बारे में इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं भी वो परफ्यूम लेना चाहता था, बट इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी नहीं करा। उसका डेकेंट मैंने लिया, 500 रुपये का पड़ा मेरे को, बट उसके वजह से मेरे जो उस टाइम उसका प्राइस था 3800 रुपये, तो उसके वजह से मेरे जो 3300 या 3000 रुपये बच गए, क्योंकि उसकी स्मेल मेरे को नहीं पसंद आई। मेरा काम है रिव्यू करना, बट आपको ये भी बताना, ये फ़ायदा होता है। मैंने ब्लाइंड बाय नहीं करा। 3000 बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर किसी को समझ आता है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, 3000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोई भी रिव्यू देख के परफ्यूम, मेरे को समझ नहीं आता कि आप खुद तो कभी आपने स्निफ नहीं करा है, कैसे परफ्यूम उठा लेते हो। मैंने 1000 बार समझाया आपको कि डेकेंट लो, डेकेंट लो, डेकेंट लो, आपका एटलीस्ट पैसा बचेगा। कोई भी परफ्यूम, जैसे आइस का एग्जांपल दे रहा था, इसका एग्जांपल पूरा नहीं हुआ, जैसे अभी 2950 या 3000 के आसपास ये बिक रहा है, तो काफ़ी लोगों ने ख़रीदा, काफ़ी लोगों ने। और जिन जिन लोगों ने डेकेंट भी नहीं ट्राई करा, वो सोचेंगे कि 1400 रुपये सस्ता है तो ख़रीद लेता हूँ, फ़ायदा होगा, तो उन्होंने लिया। जब यूज़ करा, बाद में कमेंट्स में भी बोला कि मेरे को बीस्ट मोड टाइप की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे बताया गया था वैसे इसकी स्मेल नहीं है। रीज़न आपने माइंड में इल्यूजन बना लिए कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी है या तो डिज़ाइनर लेवल की क्वालिटी है। अपने आप में अच्छा परफ्यूम है, बट आप अलग ही चले गए रिव्यू देख देख के। उसके बजाय अगर आपने इसका डेकेंट यूज़ करा होता, तब आपको पता होता कि कैसा परफ्यूम है। डेकेंट में थोड़ा पैसा जाएगा, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेकेंट बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, बट जो आपको परफ्यूम पूरे साल यूज़ करना है उसके पैसे आपके बच जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्लीज़ आप डेकेंट लो, डेकेंट लो। कोई भी वीडियो, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं कि मेरी वीडियो भी देख के कोई भी परफ्यूम मत लिया करो। बहुत बर्बादी कर रहे हो आप परफ्यूम को ले लेके इकट्ठा कर करके। ये चीज़ें ठीक नहीं है भाई, क्योंकि जिस बंदे ने कभी परफ्यूम ट्राई भी नहीं करा वो उस चीज़ को ब्लाइंड बाय करता है। जैसे हवास ब्लैक का भी एग्जांपल देता हूँ, वो परफ्यूम मेरे को पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मैंने उसको रिकमेंड भी करा कि ये नंबर 1 है, हर लिस्ट में मैंने उसे नंबर 1 रखा। और किसी बंदे ने वो परफ्यूम लिया कि बोला कि मॉस्किटो स्प्रे होता है ना मच्छर मारने का, मॉर्टिन, हाँ ब्लैक, एक्चुअली में वैसा स्मेल करता है।
थोड़ा बहुत। तो उसने बोला कि वो वैसी स्मेल आ रही है, कमेंट में ही बताया कि भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो देखो, वो मेरे को अच्छा लगा, वो आपको अच्छा लगेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर परफ्यूम सबके लिए नहीं बने हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी देख के आप मत उठा लिया करो। अगर सस्ती भी मिल रही है, जैसे अभी हवास एलिक्सर है, अगर सस्ता आप देखोगे, ये भी इनिशियली 4600 में इंडिया में लॉन्च हुआ। अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो अभी जाके 3850 पे बेलविश पे आप खरीद सकते हो। काफ़ी लोग पूछते हैं ऑनलाइन कोई साइट बता दो। बेलविश अच्छी साइट है, कभी कभी अच्छे ऑफर्स या डील्स वगैरह मिलती हैं, वरना थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। बट अभी 3850 में आपको एलिक्सर मिल जाएगा। थोड़ा और टाइम रुकोगे 3300 रुपये में वो भी आ जाएगा। फायर के ऑलरेडी प्राइस क्रैश हो चुके हैं। तो ये मैं समझा रहा हूँ, हाइप के चलते कोई भी परफ्यूम आप कभी मत लेना। अपना आप कलेक्शन बढ़ा के इतना सारा मत रखना एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, परफ्यूम एडिक्शन पे भी मैंने आपको बताया। अगर कोई एक इंसान है, साल के उसके परफ्यूम 3 से 4 होने चाहिए, उसके अलावा इकट्ठे कर करके मत रखो। इतने मतलब लोगों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता वो क्या चाहते हैं। परफ्यूम जैसे किसी ने आइस ले भी लिया तो अब वो बोल रहे डील में मेरे को ब्लैक भी मिल रहा है, तो क्या ब्लैक भी उठा लूँ क्या? भाई कैसे उठा लोगे? आपको उसकी स्मेल तक के बारे में नहीं पता। खुद उसका डेकेंड लो, यूज़ करो, क्योंकि हर परफ्यूम किसी को नहीं पसंद आएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, तो पैसे बचाओ। साल के 4 ही परफ्यूम होने चाहिए, एक डेट्स वगैरह के लिए, पार्टीज या क्लबिंग के लिए, एक समर के लिए, एक विंटर के लिए। मैक्स टू मैक्स 4 परफ्यूम अगर इकट्ठा करके आप रख भी लोगे, वैसे तो परफ्यूम एक्सपायर नहीं होते। खुद सोचो, अगर आप 8-10 परफ्यूम रखते हो तो उसको कैसे मतलब यूज़ करोगे? आगे चलकर तो एक्सपायर ही हो जाएगा। मेरी चीज़ को गौर से समझना। आजकल के टाइम में आप अपने माइंड में इल्यूजन बनाना हटा दो। कोई भी परफ्यूम बेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लो। मैं भी रैंकिंग रखता हूँ। आज तक मैंने ब्लाइंड बाय की कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर कोई मेरी वीडियो देख के ब्लाइंड बाय करेगा, उसको ज़रूरी नहीं पसंद आएगा। उस बंदे ने तो वो परफ्यूम कभी स्निफ ही नहीं करा अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि आप खुद यूज़ करो, मतलब डेकेंड लो, फिर उस परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करो। ऐसे ब्लाइंड बाय वीडियो देख के दोबारा हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट है, मत करो। क्योंकि कमेंट्स में आके आप बोलते हो भाई मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसी थी इसकी खुशबू ऐसी, क्योंकि आप वीडियोस देख के ले लेते हो, बाद में आप पछताते हो कि भाई ऐसा निकला वैसा निकला। खुद यूज़ करो, खुद समझो, क्योंकि सबका काम है बताना। बता के आप कितना समझ लोगे? खुद तो आपने एक्सपीरियंस करा नहीं ना। तो ये चीज़ है, तभी मैं बोलता हूँ हाइप के चलते। और इंडियन मार्केट में कोई भी परफ्यूम आता है, एक बता रहा हूँ दोबारा, हाइप पे डिस्कशन करता हूँ, तभी उस परफ्यूम को मत उठाओ, थोड़ा रुक जाओ। उसके प्राइजेस क्रैश होते ही होते हैं। एलिक्सर के आप लिखवा लेना मेरे से, 3300 से लेके 3400 या 3200 के आसपास उसके प्राइजेस 15 दिन में आ जाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लिया करो, तब परफ्यूम लो, क्योंकि इनिशियली जब आते हैं तो कॉस्ट उनकी हाई रहती है और बाद में जाके उनके प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो चीज़ों को समझना, पैसा परफ्यूम में बिल्कुल बर्बाद मत करो। और कोई इंसान अगर कॉम्प्लीमेंट के लिए परफ्यूम लगा रहा है तो भाई वो तो परफ्यूम लगाना छोड़ दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफ्यूम लगा के अच्छा मत महको, बट चीज़ को समझो। आप अपने लिए परफ्यूम लगाओ, दूसरों के लिए मत लगाओ। और हमारे मतलब इंडिया साइड में, भारत में आप परफ्यूम लगा के अगर सोच रहे हो कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा। परफ्यूम एडिक्शन वीडियो पे भी मैंने यही बोला था, यहाँ कोई तारीफ करने वाला है ही नहीं। जलन में, सड़न में इतने लोग बैठे हैं। अगर अच्छा भी आप स्मेल कर रहे हो तो कोई नहीं बोलेगा भाई कॉम्प्लीमेंट आके आपको करके जाएगा। वो बाहर के देशों में होता है, यहाँ नहीं होता भाई। तो चीज़ों को समझना, पैसा मत बर्बाद करना, पैसा सेव करके रखो, अपनी ग्रूमिंग पे यूज़ कर लो, कपड़ों पे यूज़ कर लो, वॉचेज़ में इन्वेस्ट कर लो। अगर आपके पास 1 या 2 परफ्यूम, मैं हमेशा बोलूँगा अगर आपका परफ्यूम 50-40 या 50% से नीचे नहीं है, दूसरे परफ्यूम के बारे में सोचो भी मत। हाइप के चलते कभी कुछ मत लेना। और अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लोन हाउसेस के बारे में, थोड़े से क्लोन्स के बारे में बात कर लेता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इंडियन क्लोन हाउसेस के रिव्यू क्यों नहीं करते। भाई आपको क्या लगता है 1000 रुपये के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी क्या? मतलब आप खुद समझो कि इंडियन क्लोन हाउसेस उतने अच्छे नहीं होते। मैंने पर्सनली यूज़ कर रखे, मैं उनका रिव्यू नहीं करता हूँ। अगर मैंने ज़्यादा बुरा बोल दिया, आप समझ सकते हो कि स्ट्राइक्स आना, लीगल की धमकियाँ, ये सब चलता रहता है। इसलिए मैंने वो चीज़ें करना छोड़ दी हैं, क्योंकि ज़्यादा भी सच बोलना आपके लिए, आप सबकी नज़रों में आ जाते हो, टारगेट में आ जाते हो, वो मैं नहीं बनना चाहता। अब जो परफ्यूम मेरे को पसंद आते हैं मैं रिव्यू करता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं अपने बारे में ये भी बोल देता हूँ, मैं बेला विटा, बियर्डो और वाइल्ड स्टोन के रिव्यू क्यों करता हूँ? बुराई करी है मैंने सीओ मैन इंटेंस की, इतनी बुराई करी है, किसी भी रिव्यूअर ने बेला विटा की सीओ मैन इंटेंस की बुराई नहीं करी होगी, मैंने बुराई करी है। बट वो मैं करता हूँ रीच के
लिए एक थोड़ी रीच मिल जाती है उनके रिव्यू करके। अच्छे हैं बुरे हैं वो तो हिट और मिस है, बट थोड़ी रीच आपने खुद देखा होगा, बियर्डो, वाइल्ड स्टोन या बेला विटा के रिव्यू या प्लम वगैरह के कभी करता हूँ, उससे थोड़ी सी रीच मिलती है, इस वजह से करता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोन हाउसेस को अगर मैं टारगेट करता चलूँगा, कल को मेरे पे लीगल कुछ कर देंगे, मैं उल्टा सीधा उनके बारे में बोलूँ, तो मैं नहीं चाहता। उस चीज़ों में मेरे को पढ़ना ही नहीं, इसलिए मैं उनको टच ही नहीं करता, क्योंकि आपको खुद पता है कि 1000 रुपए के अंदर कौन से क्लोन आपको मिल जाएंगे। इवन मिडल ईस्टर्न जितने भी क्लोन हाउसेस हैं, जो बाहर के यूएई क्लोन्स हैं, वो भी आप अगर सोच रहे हो 100% आपको कोई क्लोन मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। क्लोन परफेक्ट नहीं होते, हमेशा बोलता हूँ, डिज़ाइनर डिज़ाइनर रहेगा, उसकी टक्कर में कभी क्लोन नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एवेंटस का बेस्ट क्लोन कोई मिलेगा, कोई नहीं है, मार्केट में ढेरों हैं, बट वो ये रैंकिंग वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 to 1 कोई नहीं है। तो समझना आप इस चीज़ को भी। और काफ़ी लोगों ने तो लाइफ में क्रीड एवेंटस स्निफ भी नहीं किया होता, उसका क्लोन लेना है। अगर आप एक बार स्टोर पे जाओ, मतलब सेफोरा पे जाओ, शॉपर स्टॉप पे जाओ, लाइफस्टाइल पे जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ जाके एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस तो करो। मैं काफ़ी बार जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वहाँ जाके आप खुद स्निफ करो, आपको जो पसंद आता है उसका डीएनए आप लेने की कोशिश कर। बताता हूँ, जैसे मेरे को टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर पसंद आया था और मेरे पे डेकन लेने के पैसे नहीं है, मतलब अगर सोच रहा हूँ कि डेकन में ज़्यादा जाएगा, उससे अच्छा अफनान का रेयर कार्बन की फुल बॉटल ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट मैं स्टोर पे जाके स्निफ करूँगा ओम्ब्रे लेदर स्मेल कैसा करता है। उसमें भी आपको ब्लाइंड बाय नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि डेकेंड महंगा पड़ रहा है, स्टोर पे जाओ, आपको 80 to 85% क्लोन है अफनान का रेयर कार्बन वैसा मिलेगा, बट थोड़े से ट्विस्ट हैं, वो थोड़ा सा फ्लोरल और दो लेदर का जो टच है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट अच्छे वे में है। तो वो 80 to 85% मेरे को क्लोज था, तब मैंने उसको लिया था, तब मेरे को समझ थी कि हाँ भाई ये ऐसा स्मेल करेगा तो वैसी चीज़ लूँगा, बट 1 to 1 सोच के मैं कभी नहीं लूँगा। तो आप ये मत सोचना कि आप कोई क्लोन ले रहे हो तो वो बेस्ट क्लोन है। अब देखो मैं एग्जांपल और देता हूँ, हवास के प्राइस गिरे, ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि आप फ्रॉस्ट आइस का रिव्यू करो। भाई मेरे पास हवास आइस है, हवास है, तो फ्रॉस्ट आइस का रिव्यू क्यों करूं? 1600-1700 1800 रुपए में वो सेल हो रहा है, प्राइस अपने वो बढ़ाए जा रहे हैं, उनका रिव्यू करने का फ़ायदा क्या, जब ओरिजिनल चीज़ 1000 रुपये महंगी, मतलब 2600-2700 रुपये मिल रहा है वो मेरे को हवास। तो आप हवास की तरफ जाओ ना, ओरिजिनल है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको। मतलब एक क्लोन का आप अगर कंपटीशन ढूंढने जाओगे, बहुत क्लोन मार्केट में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बोलना हो, जेपीजे के क्लोन्स ले लो, अल्ट्रा मेल के, अपना 9 PM है, रम सिल्वर है और ट्राइबल ब्लू है, रेहान का भी है, नया आ गया, कितने सारे उसके क्लोन हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बेस्ट मिल जाएगा, तो कोई बेस्ट नहीं मिलेगा, पैसा बर्बाद करते रहोगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट ये चीज़ें मेरे थी कि आपके माइंड में जाएं, और आगे से मेरा भी रिव्यू देख के या किसी का भी रिव्यू देख के कोई परफ्यूम, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लाइंड बाय मत करना, पहले खुद जाके एक्सपीरियंस करो, उसका डेकेंड लो, फिर उस चीज़ को समझो, आपको कैसी खुशबू पसंद आ रही है, फिर लो उस चीज़ को। आपका एटलीस्ट दोबारा बता देता हूँ, 3000 का कोई परफ्यूम है, 500 का भी डेकेंड लेते हो, आपको नहीं पसंद आएगा, 2500 रुपये तो बच जाएंगे भाई। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए 2500 रुपये भी बहुत होते हैं। तो चीज़ों को समझना, पैसा बचाओ, परफ्यूम में बर्बादी मत करो। अगर आपके पास परफ्यूम है 3 से 4 एनफ है, क्योंकि मार्केट में परफ्यूम्स आते रहेंगे, रसासे आता रहेगा। अभी एलिक्सर आया, इसके बाद 2-3 उनके और फ्लैंकर आएंगे। तो ऐसा मत समझो कि अगर आप ले भी लोगे 2 और के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। उससे बेटर है थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं, अच्छी वॉच में इन्वेस्ट करो, आगे जाके उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा पैसा जोड़ के कपड़ों में इन्वेस्ट कर लो, अपनी ग्रूमिंग में कर लो, एक हेल्दी डाइट में कर लो, कुछ चीज़ें अलग करो, वो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा देगी। परफ्यूम से आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बूस्ट नहीं होता, वो लास्ट में आता है, वो ग्रूमिंग के बाद लास्ट में आता है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, अपने आप को कैसा ड्रेस कर रहे हो, ग्रूमिंग कैसे रख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। आपको पता है अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो तब भी आपकी बॉडी अजीब सी स्मेल करती है, अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो। खैर इस चीज़ के बारे में आगे चलकर बात करूँगा कभी, बट ये यहीं ख़त्म करते हैं। और एट द एंड दोबारा लास्ट में बोल रहा हूँ कि ज़्यादा परफ्यूम इकट्ठा करने के बजाय कोई अच्छा परफ्यूम ले लो। जैसे किसी को अगर एवेंटस का बेस्ट क्लोन चाहिए, उस पर बजट है, तो मैं बोलूँगा कि अरमाफ का जो लिमिटेड एडिशन आता है उसका डेकेंड लेके एक बार फुल बॉटल ले लो, काफ़ी बेहतर है वो, एवेंटस का डीएनए आपको देगा। तो चीज़ों को समझना कि 4-5 परफ्यूम अलग अलग सस्ते सस्ते लेके आप फिर बोलोगे कि क्वालिटी नहीं मिल रही। थोड़ा पैसा जोड़ो, अच्छी चीज़ की तरफ जाओ, और थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज जो परफ्यूम आप लगा रहे हो उसमें खुश रहो। किसी को मैंने जैसे एडिक्शन में भी बताया
किसी को कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो, पैसा कमाओ, इन सब चीज़ों चक्करों में मत पड़ो। परफ्यूम जैसी चीज़ में ज़्यादा पैसा मत वेस्ट करना। दोबारा बोल रहा हूँ, पैसा बिल्कुल इसमें वेस्ट मत करना। अपनी लाइफ करियर पे ध्यान दो। इसमें सबसे ज़्यादा जो फंसता है, मिडिल क्लास बॉय फंसता है, जो टीन्स वगैरह कॉलेज में जाने वाले लोग फंसते हैं। हम जैसे नहीं फंसते क्योंकि थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। तो चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना। ये किसी के हेट के लिए वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं कमेंट्स में देखता हूँ जो यूथ है काफ़ी पागल हो चुका है। मतलब परफ्यूम को लेके, भाई ये इसकी एक बॉटल ले ली, इसकी एक और उठा लूँ क्या, इतनी सस्ती मिल रही है यहाँ से उठा लूँ क्या, कौन सा उठाऊँ। अरे यार, आप चीज़ को एक बार ट्राई तो करो तब जाके उठाओ। आई होप आप लोग समझो और पैसा इस चीज़ में बर्बाद मत करना। और कोई भी इंडियन बाहर का यूएई क्लोन इंडियन मार्केट में आता है, 15 दिन रुका करो, उसका ऑलरेडी प्राइस गिर जाता है, तो थोड़ा रुकना। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।